दिल्ली डूबने के कगार पे है। लाल किला डूब गया, आईटीओ डूब गया, राजघाट डूब गया, नोएडा की सोसाइटीज में पानी भरने लगा है और दिल्ली में यमुना के बाढ़ क्षेत्र में जितने भी अनधिकृत कॉलोनियां बसी हैं उन सब जगहों पर पानी भर गया है। हमारा सामान लाखों रुपए खत्म हो गया इसमें। ना तो यहाँ कोई व्यवस्था, ना टेंट की, ना खाने पीने की। जब से हम लोग बैठे ना कुछ खाए मिला तो नहीं ना। लोग सड़कों के किनारे आ गए हैं, किसी को शेड नसीब हुआ है तो कोई खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। ये रिपोर्ट देखिए, आप समझेंगे कि बाढ़ की परेशानी क्या है और क्यों बाढ़ आती है और यमुना में बाढ़ आने का कारण क्या है। जो लोग पिछले 25 साल 30 साल से बिहार या उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली में यहाँ पर हैं और यहाँ पे कमा खा रहे हैं, दिल्ली और देश के जीडीपी में अपना योगदान दे रहे हैं, बावजूद इसके इनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? ये खेती खरीद रहे हैं, खेती सब्जी का। आपका जमीन है ना गुजरन कहे किराए पर का ले रहे हैं। अच्छा, पट्टे पे आपने लेके रखा है। साल भर किराया देते रहे हैं। कितना किराया होता है? कितना किराया? 8,000 के मतलब बीघा देते रहे हैं। अच्छा, 8,000 रुपए एक बीघा का। एक बीघा में का उगाते हैं? का तोरी, घिया, करेला, सीताफल जौने बोलिए जौने हो जात। अच्छा, भिंडी भिंडी ऐसा बिकाता कैसे है? मतलब भाव यहाँ से लेके जावा जात मंडी में बेचा जात। तो भाव मिलता है ठीक? भाव कहाँ जो गिर जा रेट तो भाव नहीं मिला, कबो घाटा कबो वो खेती तो जुआ खेल है। तो आपको मालूम है ना कि यमुना के जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे ये खेती के लिए जमीन नहीं है। ये तो पहले से यहाँ 20 साल से करते आ रहे हैं। यहाँ पर तो बाढ़ आती थी, थोड़ी आती थी और जब पानी चला जाता था। अब कि इस टाइम कोई नहीं पता था इतनी बाढ़ आ जाएगी। हमारा कुछ सामान नहीं निकल पाया इसमें, सब उसमें पड़ा है। जो कर रहे थे, हमारे पास रेहड़ी थी मान लो और जो वस्तु थे सामान करने यूज करने वाले, वो कुछ नहीं निकल पाए। ये खेत आपके हैं या? मेरे खेत नहीं है, ये चिल्ला वाले और समस्त वालों के हैं, ठेके पे लिए हमने। अच्छा, चिल्ला गांव वाले लोगों के? हाँ हाँ, ये ठेके पे लेते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर रह रहे हैं इस जंगल में बहुत साल हो गए। हम आजकल से नहीं रह रहे। हम पहले 10 नंबर ठोकर में रहते थे, वो हमसे भगा दिया हम लोगों को। फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ आए हुए भी इसी जंगल में भी हमें 1 साल हो गए। पिछले साल जब बाढ़ आए थे तब भी हम यहीं पे थे। अब हमारे झुग्गियाँ भी तोड़ देते हैं, फिर हम बना लेते। कहाँ जाएंगे गरीब लोग? हम जाएंगे कहाँ? गाँव में हमारा कोई ठिकाना नहीं है। अगर गाँव में हमारा ठिकाना होता तो हम ये मुसीबत क्यों उठा? हम मुसीबत क्यों उठा? जो छोटे छोटे बच्चे लेकर हम क्यों पड़े रहेंगे? अपने गाँव चले जाएं। गाँव में हमारा कोई साधन नहीं है, इसीलिए हम पड़े हैं और सरकार हमें यहाँ से भी भगाने में लगी। पलायन और विस्थापन की पीड़ा कितनी हृदय विदारक होती है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये दर्द वही समझ सकता है जो अपने घर से बेघर होता है। भारत में विस्थापन की समस्या कोई नई नहीं है। 1947 में बंटवारे ने जो देश के बीच एक लकीर खींची थी, उसने लाखों लोगों को इधर से उधर अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर कर दिया था। तब से लेकर आज तक वजह अलग जरूर हो सकती है, पर पलायन और विस्थापन की यह प्रक्रिया साल दर साल जारी है। इसमें प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ी है और उसमें भी हर साल बाढ़ एक मुख्य कारण होता है। हर साल भारत में बाढ़ से 19 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होते हैं, लेकिन आज हम बात पूरे भारत की नहीं, सिर्फ दिल्ली की कर रहे हैं। इन लोगों को देख लीजिए, यह सब बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, झारखंड और कई अन्य राज्यों से विस्थापित होकर यहाँ आए हैं। ये लोग यमुना बाढ़ क्षेत्र में पड़ने वाले कृषि भूमि को यहाँ के सेठों से पट्टे पर लेकर खेती करते हैं और इसी से अपना जीवन चलाते हैं। जमीनें बाढ़ क्षेत्र में आती हैं, इस वजह से हर साल इनकी खेती प्रभावित होती है। कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज्यादा, कभी कभी तो पूरी फसल डूब जाती है, जैसा इस बार हुआ। जब बाढ़ का खतरा नहीं होता तब सरकार का होता है, क्योंकि सरकार भी इनके फसलों को जोत देती है। कारण वही बाढ़ प्रभावित इलाका होने के कारण।
इनका जीवन ही विस्थापन है। फिर भी इन लोगों के पास आज दिल्ली का राशन कार्ड है, आधार और वोटर कार्ड भी है। सालों से ये लोग सरकार की जीडीपी बढ़ा रहे हैं, वोट भी देने जाते हैं और नेताजी लोग वोट मांगने भी आते हैं। तब ये लोग अनधिकृत तरीके से शायद नहीं नजर आते। सरकार बनते ही बुलडोजर सबसे पहले इनके झुग्गियों झोपड़ियों पर पड़ती है। सरकार इनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाती और ना ही ऐसा कोई पुख्ता प्लान है। देखा जाए तो दिल्ली में इनका भविष्य ही अनऑथराइज नजर आता है, क्योंकि सरकारी सुविधाओं से इनका नाता न के बराबर होता है। तो जब आधार कार्ड वोटर कार्ड यहाँ का है तो जाहिर सी बात है वोट भी आप यहीं करती हैं। हाँ ये कहे सर, वोट वोट सब तो ही है। नेताजी लोग आता है तो आप लोग पूछते नहीं है कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था काहे नहीं हो रहा अरे है? भैया कहीं बिजली तुमका देवा दे, अब तुम्हारे घर में पानी आई, कहीं तुम्हारे घर में रोटी हटा दे, अब तुमका कहीं घर मकान दे दे, अब कहाँ कुछ नहीं। 25 साल हो गए देखते यहाँ चली आ रहे हैं। हाँ अब वोट देने हमेशा आप लोग वोट जाते हैं। हमेशा जाते, और वो लोग भी आता है। आते हैं भी हाथ जोड़ लिया है, हमका वोट दिया बहन जी। अब बहन तो को कुछ करे। ये जो पानी है, ये जितने भी नाले गिरते हैं जाके यमुना में, पहले जब जल स्तर नीचे होता है तो नाले गिर जाते हैं यमुना में। लेकिन अभी क्या पानी ऊपर हो गया है तो नालों के थ्रू वो पानी वापस शहर की तरफ आ रहा है। बेसिकली ये जो नदी है, नदी का बुलडोजर अब दिल्ली पर चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नदी की जमीनों को हम लोगों ने, यानी कि जो लोग यहाँ के बाशिंदे रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने नदी की जमीन को कब्जाना शुरू कर दिया है। अब नदी चाहती है कि उसकी जमीन उसको वापस मिले, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अतिक्रमण ने बड़ी बड़ी नदियों को, बहुत जिनका रिवर बेल्ट बहुत बड़ा है, चौड़ा है, उन सब की चीज़ों को यहाँ पे रोक दिया गया। अगर आपको यहीं रहने दिया जाएगा तो हर साल बाढ़ आएगी, पानी तो आएगा। पानी तो आएगा, पानी आएगा तो फिर आप, हाँ, तो फिर पानी का नदी जगह के इलाके में भी रहना उचित नहीं है। फिर क्या कर। यहाँ पे लोगों को पहले जगह मिल चुके हैं, पहले प्लॉट बहुत लोगों को मिल चुका है, लेकिन इन लोगों का आदत ये है, वो प्लॉट हुआ छोड़ छोड़ के बेच के इन लोगों ने दोबारा बसेरा यहाँ पे करवाया। जिसको मिला वो भी यहीं पड़ा है और जिसको नहीं मिला वो भी पड़ा है। तो आप लोगों को जो ठेके पट्टे पे बुलाया है यहाँ पे लोगों ने, उन लोगों ने कोई दूसरे घर आपको नहीं दिए रहने के लिए? कुछ नहीं दिए। उन्होंने तो क्या है, वो तो 20,000 रुपए के या 18,000 रुपए जमीन महीने साल में लेते हैं। उनका चाहे पानी बढ़िया कुछ वजह उनको जमा चाहिए, तो हमारा कुछ हो पाता है या ना हो। मतलब अगर किसी साल बाढ़ ज़्यादा चढ़ जाता है और पूरा खेती तबाह हो जाती है, फिर भी आपको साल में 20,000 रुपये देना है? उन्हें देना है, उन्हें तुम्हारा कुछ भी हो जाए उनको देना है। उसी खेत में हमारी झुग्गी पड़ी है, उसी में रह रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और पानी 208 मीटर के भी जो पैरामीटर है उसका, उससे बढ़ गया है, यानी कि ये खतरनाक स्थिति है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको समझाना है वो ये है कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा ही क्यों हुई। आप तस्वीरों में देखेंगे तो ITO, चांदनी चौक, कश्मीरी गेट, ऐसे तमाम इलाके, सिविल लाइंस, ये सब पानी में डूबे हुए दिखाई देंगे आपको। इसका कारण मैं और आप ही हैं, जिन्होंने नदियों की ज़मीनों को ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके वहाँ पे शहर बसा दिए। उससे नदियों का दायरा सिमटता जा रहा है, जिस वजह से अगर अचानक जब इस तरह से पानी बढ़ता है तो वो पानी फ्लोट होता है, यानी कि बाहर की तरफ चला जाता है। यमुना किनारे धड़ाधड़ अवैध निर्माण से कई नई कॉलोनियों को बसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। NGT ने भी कभी यमुना किनारे खेती पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। वहाँ अब खेती तो छोड़िए, अवैध पक्के निर्माण तक धड़ल्ले से हो रहे हैं। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 में NGT को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके मुताबिक यमुना के फ्लड प्लेन में करीब 960 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। यहाँ तक कि सरकार भी इस अवैध निर्माण में शामिल है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज, मिलेनियम पार्क, बस डिपो इसके जीते जागते सबूत हैं।
इन सब का निर्माण ओजोन में ही हुआ है। धीरे धीरे जाए, साइड से जाए, आराम से जाए, एक के बाद एक जाए, एक के बाद एक जाए। आपने इस पूरी वीडियो रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से लोग बाढ़ के बाद रहने को मजबूर हैं। हमने इस वीडियो में ये भी बताया कि बाढ़ का कारण क्या है, किन परिस्थितियों में बाढ़ फैल रही है और जो दिल्ली तक पानी जा रहा है उसके क्या कारण है। सरकारें अपने अपने दावे करती रहती हैं, लेकिन वो दावे असल में कभी खड़े उतरते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सन 1994 से लेकर अब तक दिल्ली में यमुना में सफाई के नाम पर कुछ नहीं हो पाया। सिर्फ पैसे खर्च हुए हैं और वो पैसे आम जनता के हैं। हम इस पर कुछ कहें उससे बेहतर है कि आप ये वीडियो रिपोर्ट देखकर अपनी राय दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। बहुत बहुत धन्यवाद।